हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसार अकेडमी। दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट के बारे में। ये टॉपिक आपके क्वालिटी एश्योरेंस सब्जेक्ट का है जो कि आपको बी फार्मा 6 सेमेस्टर में मिल जाता है। ये टॉपिक जहां जहां आप क्वालिटी एश्योरेंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहां वहां आपको वैलिडेशन और वैलिडेशन के इक्विपमेंट के बारे में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। तो उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वैलिडेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वैलिडेशन का मतलब क्या है कि जो कोई भी प्रोसेस हम यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोसेस जब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या कोई मेथड है या कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है, उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में हम क्वालिटी एश्योर करते हैं। उसकी क्वालिटी कंट्रोल क्या है? डेली प्रोसेस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? जो डेली प्रोसेस हो रहा है उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में आप एश्योर करते हो कि जो क्वालिटी है मेरे प्रोडक्ट की वो कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली प्रॉपर वे में बनी हुई है, जो मेरी डिजायर्ड क्वालिटी है। ठीक है, तो वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट का मतलब क्या है? जैसा कि मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल से समझाऊंगा इसको। ऐसा समझ लीजिए, जब आपको आपके घर में किसी रूम में एसी को इंप्लीमेंटेशन करना है, आप एसी लगाने का सोच रहे हैं, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर आपको क्या करें, कंपनी वालों को आप दोगे कि भाई मेरे को यहाँ पे दीवार पे एसी लगाना है, इतना मेरा एसी जो स्लिट होना चाहिए, मेरा एसी विंडो टाइप का होना चाहिए पहला। फिर उसका इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉलेशन के लिए वो वर्कर आएगा, वो आप एक एसी जो है इंस्टॉल करके जाएगा और आपको बता के जाएगा कि भाई ये इसमें प्रिकॉशन लेने हैं। फिर आपको ऑपरेशन, उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है रिमोट से, उसका कूलिंग इकोसिस्टम कैसे करना है, टेम्परेचर किस पे मेंटेन करना है, हॉट कब होगा, कूल कब होगा, ये ऑपरेशन आपको कैसे करना है उसको पता चलना। अब क्या होता है, जैसे ही आप यूज कर लेते हो 2-3 महीने होते, कंपनी आपको पूछती है इसका परफॉर्मेंस कैसा है, भाई बताइए, आप रिव्यू दीजिए, फीडबैक दीजिए। तो कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल। यहां पे तो क्या है कि अगर आपका एसी नहीं चल जाएगा तो चल जाएगा 2 दिन के लिए, ठीक है ना, कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी, आप उसका अल्टरनेट ढूंढ ही लेंगे। बट यहां पे बात आ रही है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की। मतलब जो इक्विपमेंट मैं यूज करने जा रहा हूं वो कहीं ना कहीं मेरी फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में इंक्लूडेड है। अगर उस इक्विपमेंट में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर सीधी सीधी क्वालिटी के ऊपर वो इंपैक्ट करेगा, और वो आप कतई नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो। तो आप क्या करेंगे? सर मैं सीधा सा क्या करूंगा, एक ऐसा प्रोसेस जो है, अगर मैं किसी इक्विपमेंट को यूज कर रहा हूं तो पहले उसका वैलिडेशन करूंगा। वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट मतलब मैं उस इक्विपमेंट को वैलिडेशन करूंगा, उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर करूंगा, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन जो है, जिसको कि मैं आईपी, ओपी और आईक्यू, ओक्यू और पीक्यू के नाम से जानता हूं। ठीक है, डिफरेंट क्वालिफिकेशन हम उसको करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्वालिफिकेशन हम वैलिडेशन करते हैं, इट इज नॉट ओनली फॉर इक्विपमेंट, इट इज ओनली फॉर सिस्टम ऑल्सो। दैट मतलब कि अगर किसी रूम का टेम्परेचर है तो इसका HAV सिस्टम कैसे है, मतलब ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर कैसा है, उस सिस्टम का भी हम वैलिडेशन करते हैं। तो डिफरेंट कैसे रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, द component quality assurance equipment of validation absolutely critical to producing a consistent high quality product। इट इज थोड़ा सा वो टफ इसलिए पड़ जाता है कि हर एक, जब हम किसी भी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो बहुत सारे इक्विपमेंट हमको यूज करने पड़ते हैं। तो वैलिडेशन करना इट इज ए क्रिटिकल, बट इट इज ए एश्योर हो जाते हो आपकी क्वालिटी जो है वो एश्योर गुड आ रही है। Equipment validation compares the series of qualification such as installation qualification, install करना, operation qualification and last is performance qualification, जिसको कि मैं IQ, OQ और PQ के नाम से जानता हूँ। That provide a high degree of assurance that consists except the functioning of price equipment। अब क्या है? IQ, OQ and PQ protocol are method that a demonstration that the equipment being used and installed will offer the high degree of quality assurance। मतलब ये जो अगर मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू GMP गाइडलाइन और जो सारी स्टैंडर्ड गाइडलाइन उनके अकॉर्डिंग मेरी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की कंसिस्टेंटली मुझे मिल रही है, क्वालिटी जो है वो एश्योर है। सच दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्टेंटली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट दैट द मीट ऑफ द क्वालिटी रिक्वायरमेंट। जो आपकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट है वो आपको सफिशिएंटली मिल रही है। अब देखिए, वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट, वैलिडेशन प्रोटोकॉल इक्विपमेंट है, द सिस्टम आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। 3 सेगमेंट कैसे?
इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। यहाँ पे एक डिजाइन क्वालिफिकेशन भी आता है कई बार। डिजाइन क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने अब आपको एग्जांपल दिया ऐसे का कि भाई कहाँ सेट करनी है आपको, कहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन देना है, आपको विंडो में लगाना है, स्लेट लगाना, ऊपर नीचे लगाना, कहीं भी आपके अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको आपका इक्विपमेंट किस हिसाब से लगाना, आपका सिस्टम किस हिसाब से आपको सेट करना है। तो आप पहले से उस कंपनी को डिजाइन देंगे कि मेरे को इस डिजाइन का इस हिसाब से चाहिए, तो उसको हम डिजाइन क्वालिफिकेशन रखेंगे। बट मेन प्रोटोकॉल जो है वो 3 है, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्विपमेंट परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन इज ऑफर्ड द सिनोनिम्स विद द वैलिडेशन डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑपरेशन सम इक्विपमेंट only IQ and OQ are required for the equipment those correctly operation sufficient indicators is functioning that are monitored and the calibration the regulatory schedule। अब इसमें ये दे रखा है कि भैया for the system and equipment performance qualification is synonym of the validation। अब कुछ डिपेंड करते हैं इक्विपमेंट और सिस्टम पे, जिसमें कि परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन जो है वो हम करें या नहीं करें, और कुछ एक ऐसे इक्विपमेंट है जिसमें कि हमने IQ और OQ ही रिक्वायरमेंट है, बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं। कैसे सर? एग्जांपल देते हैं, जैसे कि पीएच मीटर है। अब पीएच मीटर का क्या रहेगा कि पीएच मीटर में आपको इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन और ऑपरेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपको किस हिसाब से कैलिब्रेशन रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है, क्योंकि हर बार आप सॉल्यूशन बनाते हो, हर बार आप एनालिसिस करते हो, तो हर बार आप पीएच मीटर को यूज करते हो। तो पीएच मीटर में जनरली हम क्या करते हैं इंडस्ट्री में, सबसे पहले उसका पर डे कैलिब्रेशन होता है। हर डे कैलिब्रेशन मतलब पर डे कैलिब्रेशन का मतलब यह है कि हर दिन सुबह में उसका कैलिब्रेशन हो जाएगा। कैलिब्रेशन होने के बाद आप पूरे दिन उसको यूज करने वाले हो, तो उस हिसाब से इसका ऑपरेशन क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, इट इज इंस्टॉलेशन ऑपरेशन क्वालिफिकेशन आर परफॉर्म द सच सिस्टम एज एयर वाटर स्टीम मेजर इक्विपमेंट विच परफॉर्म द क्रिटिकल प्रोसेस एंड स्टरलाइजेशन ऑफ ऑटोक्लेव डाइपाइरोजेनेशन और लाइफलाइजेशन इंस्टॉलेशन ऑपरेशन परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट जो है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन किस किस पे रिक्वायरमेंट, जैसे कि लाइफलाइजेशन है, डीपाइरोजेनेशन, उसमें जो परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन है वो भी रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट आई विल कैटेगरी द सिस्टम एंड इक्विपमेंट विच आर रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। मतलब कौन कौन से ऐसे सिस्टम रिक्वायरमेंट है। देखिए जैसे कि पीएच मीटर है ना, पीएच मीटर जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, सर पीएच मीटर है, पीएच मीटर, इंक्यूबेटर, सेंट्रीफ्यूज, इनमें बार बार आपको परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें आप IQ और OQ से काम चला सकते हो। बट कुछ ऐसे सिस्टम और इक्विपमेंट है जिसमें कि PQ परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट, जैसे कि एयर HAVA सिस्टम है आपका, ह्यूमिडिटी वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर, प्रेशर, कंप्रेस्ड एयर, प्योर स्टीम, रो स्टीम, प्योरीफाइड वाटर, WFI एंड वाटर फॉर इंजेक्शन एंड सेंट्रीफ्यूज। इक्विपमेंट में ऑटोक्लेव है आपको, डाइपरेजनेशन ओवन, लाइफलाइजेशन और कंटिन्यूस फ्लोइंग सर्टिफिकेट। इन सब आपको परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अब एक एक को डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, द डॉक्यूमेंटेशन शुड बी रिटन इन द critical process equipment system are used within the facility for HAV system, autoclave and pH। मतलब इंस्टॉल करने से पहले इंस्टॉल किस हिसाब से करना है, IQ शुड बी लिस्टेड, आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होगी उसमें क्या क्या होगा, जैसे कि हम मोबाइल या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट देते हैं उसके साथ जो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो आपको मेन्यू दे रखा है उस हिसाब से यहाँ पे बताया हुआ है। Next, the IQ protocol prepared for each piece of equipment system list name, description, model, identification number, location, utility, requirement and connecting to the any safety features। तो मतलब इंस्टॉलेशन करते समय जो जो बातों का ध्यान रखते हैं उन सब बातों का, मॉडल कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन कौन सा है, वो सारा यहाँ पे it should be verified the term of match in purchase of specification all raw material and vendor of address। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन क्वालिफिकेशन में, दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एविडेंस दैट ऑल द सिस्टम आर प्रीज इक्विपमेंट ऑपरेटर स्पेसिफाइड। मतलब यहाँ पे आपको SOP जैसे हम फॉलो करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे आपको ऑपरेशन क्वालिफिकेशन की पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे मेंशन रहेगा कि किस हिसाब से इसको ऑपरेशन करना और किस हिसाब से आप ऑपरेट उसको कर रहे हो। ओके, ठीक है। उसके बाद में आपने देखना है कि यहाँ पे the display interaction control and any indication of operation of function। ठीक है,
Then the operation qualification documents should be provided listing the SOP operation, maintain the calibration information, training the operation, introduction of the any static diametric. मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेशन क्वालिफिकेशन मतलब SOP जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका, वो सारा का सारा आपको मेंशन करना पड़ा है। किस हिसाब से आपको ऑपरेट करना है, मतलब पहले स्विच ऑन करना है, फिर उसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद उसको यूज करना है, और ये रूटीन प्रोजेक्ट्स में आपको लाना है। ऑपरेशन कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है। नेक्स्ट लास्ट आपका आता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। दिस इज अ पार्ट ऑफ वैलिडेशन सिस्टम इक्विपमेंट इज परफॉर्म आफ्टर बोथ इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन। मतलब ये तो हमको पता ही है, पहले इंस्टॉल होगा, फिर ऑपरेट कैसे करते हैं, फिर लास्ट में इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सर क्वालिफिकेशन हैज बीन कंप्लीटली रिव्यू द अप्रूवल। द परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्राइब द प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेशन दैट अ सिस्टम ऑफ ए पीस ऑफ इक्विपमेंट कैन कंसिस्टेंटली परफॉर्म ए मीट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अंडर रूटीन ऑपरेशन वेयर द अप्रोप्रिएट अंडर द वोस्ट एंड कास्ट सिचुएशन। मतलब जब हम IQ और OQ परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हमको देखनी होती है। इसी के साथ आपका वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। और मैं बता देता हूँ बी फार्मा 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए आपके जितने भी क्वालिटी एश्योरेंस के टॉपिक हैं वो सारे के सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, सेपरेट प्लेलिस्ट है क्वालिटी एश्योरेंस की, उसमें आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। और भी कोई टॉपिक के रिलेटेड आपको अगर इतनी ईजी और सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो टॉपिक को कमेंट में लिखें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको भी एक्सप्लेन करने की। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।